हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो मोदी जी ने बोला है कि इंडिया को 25 साल में डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। हर कोई शॉक्ड है इस स्पीच पर जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर दिया। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक डेवलप्ड नेशन क्या होता है और एक डेवलपिंग नेशन से वो कैसे डिफर करता है, एंड व्हाट क्राइटेरियाज डज अ कंट्री हैव टू फुलफिल टू बी एबल टू बी कॉल्ड अ डेवलप्ड नेशन। सो लेट्स डिस्कस। पीएम मोदी प्लेजेस टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री इन 25 ईयर्स। आने वाले 25 सालों में पीएम मोदी ने बोला है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा मिल जाएगा। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये इसको हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी बोलते हैं। जनरली जो फीचर्स होते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के, उनमें से कुछ हैं जैसे कि उनकी एक सोफिस्टिकेटेड और मैच्योर इकोनॉमी होती है जो कि मेज़र करी जाती है जीडीपी या पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम होती है एक पर्सन की इनकम उस कंट्री में कितनी है। ओके, अब उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि एडवांस होते हैं, और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, सर्विस सेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेस करते हैं, और हायर एजुकेशन भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ये कुछ क्राइटेरियाज है जो एक डेवलप्ड कंट्री के होते हैं। अब अगर यहाँ देख सको आप इंडिया को, दिस इज इंडिया हेयर, इफ़ यू कैन सी ऑरेंज में है, एंड इट इज़ एज वी कैन सी अ डेवलपिंग कंट्री। अब अगर हम बात करें एक डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन की, ऐसा कोई इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन नहीं होता जिससे कि हम किसी कंट्री को बोल सके कि इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और इट इज़ नॉट। ओके, डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ड सिर्फ इसलिए यूज़ करे जाते हैं कि थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है, बाकी इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि किस लेवल पर डेवलप्ड हो चुकी है वो कंट्री, क्या क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं वो लोग अपने एरिया में। अगर फिर भी कुछ क्राइटेरियाज की बात करें जो कि देखे जाते हैं इन अ डेवलप्ड कंट्री, जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है पर कैपिटा इनकम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन उस नेशन या फिर उस जोग्राफिक रीजन में, वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। अब अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो हियर इज इंडिया विद ऑरेंज, राइट, और ऑरेंज का जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे है दैट इज $2500 to $5000, राइट। लेकिन एक डेवलप्ड नेशन का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो माना जाता है मिनिमम $20,000 या फिर उससे ज़्यादा। तो एक क्राइटेरिया ये हो जाता है, और इस क्राइटेरिया से अभी हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लाइक वे टू लो राइट नाउ। दूसरी इंडेक्स आ जाती है, दूसरा जो क्राइटेरिया आ जाता है वो आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जो कि एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट अ लाइफ इन दैट रीजन, जितना भी जिंदगी है ऑन एन एवरेज उस रीजन में लोगों की, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर एजुकेशन देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, और इन सब को देख के रैंक करी जाती है कंट्रीज 4 टीयर्स में। ओके, अब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो जो इंडिया है, अगेन हियर इंडिया इज मीडियम रेंज में लाई करता है, और एक डेवलप्ड नेशन कहलाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जो रैंकिंग है ये 0.8 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लो है, राइट, लाइक हमारी है 0.550 से 0.699 के बीच में। तो ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ये देखा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी है उस एरिया में, उस नेशन में। And we cannot deny the fact that women are still suppressed by people in some areas. अभी भी वो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, अभी भी मेल के कंपैरिजन्स में फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डू। इवन बहुत सारे ऐसे लाइक लॉज हैं कि नहीं देनी चाहिए, उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं, बट इतनी अवेयरनेस ना होने के कारण आज भी बहुत जगह पे फीमेल्स कम सैलरी पर काम कर रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है बट कम सैलरी पर एज कम्पेयर टू मेल्स, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। अब अगर हम पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस की बात करें, उसमें से मैंने कुछ की टेक अवेज लिए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। फोकस ऑन अमृत काला कमिंग ऑफ एज मूवमेंट फॉर इंडिया एट 75।
अमृत काल होता है एन ऑस्पेशियस मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट अ वेंचर बेसिकली। तो पीएम मोदी ने बोला है कि ये जो अभी टाइम शुरू हो गया है ये अमृत काल है। फिर उन्होंने बोला है कि युवा शक्ति पे हमें एम्फेसिस करना है सबसे ज़्यादा, जिससे कि हम अपना एक एस्पिरेशनल इंडिया बना सकें और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो वो इंडिया, ऐसा लाइक टेक्नोलॉजिकली हम उसको एम्पावर रखें। फिर नारी शक्ति की बात करी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए मोदी जी ने बोला है कि जो भी बैड वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फॉर विमेन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, वो ना करे जाएं। टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज वुमेन का एक मेन रोल होता है इन मेकिंग अ कंट्री डेवलप्ड। इफ़ वुमेन आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, तभी जाके कंट्री डेवलप बन पाएगी, वरना नहीं। हर एक डेवलप्ड कंट्री में ये की फैक्टर होता है। आफ्टर दैट मोदी जी टॉक्ड अबाउट पंच प्रण, दैट आर 5 pledges टू बिल्ड अ स्ट्रोंगर इंडिया इन द नेक्स्ट 25 years। इसमें फोकस कहाँ रहेगा? सिटीजन्स की ड्यूटीज़ पर, ना कि फंडामेंटल राइट्स पर। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम अपने राइट्स को जानते हैं और हम उनको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो मोदी जी ने ये प्रण लेने को कहा है कि हम सारे सिटीजन्स मिलकर अपनी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए वो सारी ड्यूटीज़ निभाए जो कि हमारा कर्तव्य है। अब ये पंच प्रण अगर अमृत काल के जो हैं इनकी बात करें तो फर्स्ट है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, जो कि मैंने बताया कि आने वाले 25 सालों में ये गोल रखा है। तो बहुत ही फार फेस्ट लग रहा है अभी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरा प्लान है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, मतलब जो भी गुलामी का जो भी अंश है उसको हटा दें और तब हम जाके अपने कंट्री को एम्पावर कर पाएंगे। फिर थर्ड है टेक प्राइड इन आवर रूट्स, जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारी रूट्स हैं, उसमें हमें प्राइड लेना है। इट मीन्स वी डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स बट बी अ इन्फ्लुएंसर इंस्टेड। फोर्थ प्लान है यूनिटी। यूनिटी किसी भी आधार पर, किसी भी ग्राउंड पर, बी इट रेस, बी इट रिलीजन, बी इट कलर, कोई भेदभाव ना हो और हम में यूनिटी रहे, क्योंकि यूनिटी इज़ पावर एंड दैट्स व्हेन वी कैन अचीव दैट गोल ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। ओके। फिफ्थ जो प्रण है वो है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, हम राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं बट वी फॉरगेट अबाउट ड्यूटीज़ ऑफन। यू मस्ट हैव सीन पीपल कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं अपने आसपास का, सिर्फ अपने घर का। अपना जो नेशन होता है ना, वो भी अपना घर होता है। तो जो वो ड्यूटी है, ड्यूटी की सेंस अपने अंदर लेके आना खुद की जिम्मेदारी होती है, बाहर से इन्फ्लुएंस होके नहीं आती वो। तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। फिर मोदी जी ने बोला है अगेन कि गुलामी का जो भी अंश बचा है उसको ख़त्म कर दीजिए। हम यूनिटी क्रिएट करेंगे विद इंटीग्रिटी, और जो भी हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है और जो भी हेरिटेज है उसको रेस्पेक्ट करें। ओके, तभी हम भारत को एक डेवलप्ड और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। अब करप्शन पे अटैक करते हुए मोदी जी ने बोला है कि वी वांट पीपल सपोर्ट टू फाइट करप्शन। ओके, और ये मैसेज बेसिकली उनके लिए भी था जो अपोनेंट्स जिनके ऊपर हु आर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन बेसिकली। फिर परिवारवाद, दैट इज़ नेपोटिज्म पे भी काफ़ी अटैक किया पीएम मोदी ने। इसमें कांग्रेस ने बाकी रिटेलिएट भी करा है बोल के कि अमित शाह के बेटे को भी तो मतलब नेपोटिज्म से ही वो चीज़ें मिली हैं। तो हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया है, बट हाँ उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, नेपोटिज्म ना हो, और तब जाके हमारा कंट्री जो हम डेवलप्ड हम बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा। तो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.